नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पर्सन जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की जो भी करंट फीलिंग्स है, ऐसा लगता है कि पहले ये बहुत ज्यादा उतावले थे आपके साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए। इनको ये लग रहा था कि रिश्ते को जुड़ना चाहिए, नो कांटेक्ट है, ये खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वैसे भी ये इंसान बहुत ज्यादा स्टेबल इंसान नहीं है, ये रिश्ते में आते जाते रहते हैं, इन एंड आउट होते रहते हैं। तो ये इंसान जो है पूरी तरीके से ऐसा सोच रहा था कि रिश्ते को किस तरीके से फिर से शुरू किया जाए, लेकिन अचानक से उनके मन में ये चीज हो रहा है कि रिश्ते को स्टेबिलिटी भी देना चाहिए और अब ये खुद को रोक रहा है, स्टक कर रहा है, अपने सोच में आगे बढ़ रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली रिश्ते को आगे बढ़ाना है और इसके लिए हमें मेहनत भी करना है। ऐसा लगता है कि ये इंसान पहले इस तरीके से सोचता नहीं था। जब से नो कांटेक्ट शुरू हुआ है तब से ये उस तरीके से सोचने लगे हैं। अब इनको स्टेबिलिटी चाहिए, अब ये और इन एंड आउट होना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे ये क्या उम्मीद कर रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है, आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन के जो इंटेंशन है, फाइव ऑफ कप्स, द मून एंड द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये ऐसा सोच रहा है आपसे कि आप जबरदस्ती से खुद को रोक के रखा है आपने। आपने झूठ कहा, आपने बातें छुपाई, आप अब जो है अब खुद ही खुद को रोक के रखा है। आप कुछ नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, वैसा कुछ भी आप नहीं कर रहे हो। आपको ये करना है, आप उनकी बातों से नाराज हो, आपने खुद को रोक के रखा है, आपने खुद ही झूठ कहा है, आपने खुद ही बातें छुपाई है और आपने खुद ही खुद को रोक के रखा है। अब आपको आगे बढ़ के थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि ये इंसान अब ठहराव में आ गया है और आपको उनके पास्ट की बातों को याद करने की अब और जरूरत नहीं है। आपने खुद से स्टक करके रखा है। आप अब जो सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में ये आ रहे हैं, आपको भी आना चाहिए। मतलब ये जो अब कर रहे हैं आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, सीधी सी बात है। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। ये इंसान तो करंट एनर्जी में बहुत ज्यादा स्टेबल सोच लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड
किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से इंडिसाइसिव एनर्जी में है। पहले ये सोच रहे थे कि एक्शन ले ले, आगे बढ़े, बात करे, खुद को स्टक रख रहे थे, स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते थे अपने लाइफ में। लेकिन जब इनकी एक्शन लेने की बारी आ रहा है तो ये इंडिसाइसिव हो रहा है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है, पहले भी था, अभी भी है। तो एक्शन लेने के लिए इनको जो है अपने सोच को बदलना पड़ेगा, जो ये नहीं कर पा रहे हैं, इंडिसाइसिव एनर्जी में है। और इनको आपके साथ वही रिश्ता चाहिए, अम्यूजमेंट वाला, दोस्ती वाला, बहुत ज्यादा प्यार, ये सब नहीं, मतलब एफेक्शन, स्टेबिलिटी वाला रिश्ता नहीं है। जो दोस्ती, अम्यूजमेंट, घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, ये सब चाहिए उनको। और इसके अलावा अगर आप उनसे कुछ ज्यादा डिमांड कर रहे हो तो ये नहीं दे पाएंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सजिटेरियस, सजिटेरियस आपसे ये कहा जा रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके लिए ये एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर लेनी चाहिए। हो सकता है आप भी अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो, आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना है ये है आपको उनके साथ कम्युनिकेट करके सारी जो मन की बातें हैं, सारी जो दिल की बातें हैं, उन बातों को क्लियर करना चाहिए। तब जाके आप जो है आगे बढ़ो। अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो तो भी आपको बात करना है। ऐसा लगता है कि आप भी नहीं चाहते हो फिर से दोबारा से ऐसे रिश्ते में जाना कि जहां आपको थर्ड पार्टी के जैसा ट्रीटमेंट मिले, ट्रीट किया जाए, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स भी आपको कह रहा है, लेकिन उससे पहले आपको उनके साथ जो सारी बातें हैं पहले वो क्लियर करिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ गए और उन्होंने आपको गलत समझ लिया, या फिर आपको ये बाद में ना लगे कि मुझे चीजों को क्लियर करके आना था, या कोई ब्लेम आप पर लगे। इससे अच्छा है कि जो आपको कहना है वो आप कम्युनिकेट कीजिए उनके साथ और बताइए। फिजिकल कम्युनिकेशन हो ना हो, डिजिटल कम्युनिकेशन अगर हो सकता है तो आप करके सच्चाई बता के फिर आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।